देहरादून में लगातार सक्रिय दिख रहे भूमाफिया। अलग अलग क्षेत्र से रोज आ रही अवैध कब्जे की खबरें। छोटे भारवाला में नकली दस्तावेज बनाकर किया जमीन पर कब्जा। प्रार्थी ने लगाए गंभीर आरोप। याकूब जी, क्या मामला है? पूरा जमीन का मामला है, क्या कुछ है? आपकी ज़मीन है, किस तरीके से पूरा जो घपला है वो क्या है? जी, मेरा मामला जो है मैंने कोर्ट में दिया हुआ। 20 साल से मैं मुकदमा लड़ा हुआ, स्टे हो रखा है। स्टे हुआ है। मेरे 2 भाइयों ने मेरी अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी इन लोगों को, जो भूमि माफिया लोग हैं। इन लोगों ने जब मैं अपनी भूमि पर गया तो इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और उस पर खड़ा ना होने की कि ये हमारे नाम है, हमने अपने नाम पे करा ली है ये भूमि और तुम जो है इस भूमि पर खड़े नहीं हो सकते, आ नहीं सकते, कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो इन्होंने मेरी भूमि को भी अपनी भूमि बनाकर मुझे डराने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की धमकी दी और रास्ता बंद कर दिया इन्होंने मेरा। इसकी शिकायत की आपने कहीं? मैंने शिकायत की थी, यहाँ आया तो इन्होंने किसी ने मेरी शिकायत की। चीता वालों ने देखा और हमको अपनी भूमि से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपनी जीएसटी से रास्ता बंद कर दिया। आम लोग परेशान हो रहे हैं इस बात से। क्या स्टे भी ले रखा है? स्टे है मेरा इस बात पर, जब तक के खुर्रे न बने तो इस पे कोई भी रजिस्ट्री नहीं। मैंने रजिस्ट्रेशन इनकी कैंसिलेशन पर डाली हुई है। इनको नोटिस आ गई। इन लोगों ने गुस्से में आके मुझे जो है इस बात से दबाव डाला, मेरे ऊपर मारने की धमकी दी है इन्होंने कि ताकि मैं केस वापस ले लूँ इनसे। अभी ये लोग कह रहे हैं कि जैसे तुम कहोगे हम मानने को तैयार हैं, हम जो ज़मीन तुम्हारी है उसको देने के लिए हम तैयार हैं, आके बैठ के बात कर लो। मैं अकेला आदमी हूँ, ये लोग 150 आदमी समझी, तो मैं अकेला कैसे इनके साथ बात कर लूँ? मैं तो नहीं बात कर सकता हूँ, मुझे तो डर है। मैं अकेला आदमी, मेरे बच्चे अपनी मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ समझे। मुझे जो है अपनी ज़मीन पर खड़े होने के लिए वो इन पुलिस से मुझे मदद नहीं मिली। मैंने एसएसपी के यहाँ जाके दी है दरख्वास्त, वहाँ से जाके मैं लेके आऊँगा कल। आपके ज़रिए जो है मेरी सुनवाई हो जाए तो मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप लोगों के ज़रिए जो है मुझे और क्या क्या गतिविधि है जो जमीन का मामला है, किस तरह देखते हैं आप? पहुँचे हैं सर्वप्रथम मैं देहरादून के समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधुगणों का धन्यवाद करता हूं, जो कि एक प्रार्थी को न्याय दिलाने के लिए हमारे आह्वान पर, माननीय सुजा खान जी के और मेरे आह्वान पर आप सब चले आए। मैं धन्यवाद करता हूं। और जो ये शिकायतकर्ता ने, ये अब याकूब जी हैं, उन्होंने बताया जैसे कि परसों रात की ये घटना है और मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सिविल कोर्ट में विचाराधीन है मामला, जिसमें कि यहाँ पे उप निरीक्षक भाई अमरीश जी ने बताया कि दूसरे पक्ष को दूरभाष पर सूचना दी गई। उसने कहा है कि मैं इस भूमि से संबंधित प्रकरण कल सुबह में 1 अप्रैल 2022 को मैं 10 बजे थाने में हाजिर होकर अपनी शिकायत और जो भी इस ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है मैं उसे उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन देखिए, मेन बात यह है कि जिस तरीके से भूमाफिया यहाँ दिन रात पैर पसार रहे हैं, जिस तरीके से सरकार एक तरफ से ढंग से शपथ भी नहीं ले रही और दूसरी तरफ भूमाफिया जो है एक हल्ला बोल रहा है, तो ये सब उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित करने वाला कार्य ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो नेहरू कॉलोनी का मामला हो, चाहे वो आज आमवाले का मामला हो, चाहे वो क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र का मामला हो। और ये बता रहे हैं कि इसे नदी पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक लगाने के, खनन जो नदी से चुकान हो रहा है उस पर रोक के आदेश है। तो दबे सूत्रों से, क्योंकि कोई खुल के नहीं बोल रहा, वो बता रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये खनन दिन रात जारी हो रहा है। तो मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माननीय देहरादून माननीय खंडूरी साहब को भी, एक अतिरिक्त डीआईजी के उस पर भी है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को भी दिखाएं। सचिन भाई, आप सरकार से भी हमारा लगातार बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी उठ रहे हैं और लगातार बुलडोजर चल भी रहा है अवैध जमीनों। लेकिन उत्तराखंड की यदि हम बात करें, भू माफिया जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीनों पर कब्जा करने में उतारू हैं। तो क्या सरकार तक इसकी बात पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल, मैं सरकार तक कल बात पहुंचाने जा रहा हूं। माननीय पुष्कर धामी जी से शिष्टाचार भेंट करते हुए, और चूँकि देनी तो उन्हें बंधाई थी, लेकिन बंधाई के साथ साथ मैं इन सब लोगों के आंखों के आंसुओं की एक पूरे लेटर पैड पे कहानी लिख के उन्हें देने जा रहा हूँ। और उनसे मैं निवेदन करूँगा, अगर बुलडोज़र बाबा जी ने जिस तरीके से वहाँ पे जादू अपना चलाया, वही बुलडोज़र आप यहाँ चलाइए और ख़ुद बुलडोज़र पे सवारी कर रखे भू माफियाओं को सुद्धोवाला जेल के अंदर, या उनके जैसे वो करनी करें उसके हिसाब से उन्हें दंड दीजिए। या उत्तराखंड की आज की आवाज़ बन चुकी है। आज उत्तराखंड को साइकिल की आवश्यकता नहीं, बुलडोज़र बाबा की और बुलडोज़र की ज़रूरत है साहब। धन्यवाद।